राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोतृवर्ग, सभी को मैं श्री राम कथा को सादर सप्रेम राम राम कहकर स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को शिव जी के विवाह चरित्र सुनाए। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को गुणशीला कहते हैं। गुणशीला। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को गुणशीला कहने का भाव कि श्रोता के पास 4 लक्षण होना चाहिए। सभी श्रोता के पास 4 लक्षण होना चाहिए और ये 4 लक्षण इनके पास था। तो कौन कौन सा लक्षण श्रोता के पास होना चाहिए? श्रोता को सुमति होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, कथा रसिक और हरिदास। ये 4 लक्षण श्रोता के पास चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमांग अपि गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। अगर ऐसा श्रोता मिल जाए तो शंकर भगवान जी कहते हैं हे उमा, जितना भी गोप्य बात भी हो, गुह्यतम बात भी हो, ये सब ये श्रोता को वक्ता सुना देते हैं, कुछ भी अंदर नहीं रखते। तो अगर श्रोता ऐसे न होकर आसुरी स्वभाव वाला श्रोता हो तो ये कथा सुनने पर उनको क्षति पहुंचता है, लाभ नहीं, उनको क्षति पहुंचता है। तो कैसे? जो आसुरी संप्रदाय के होते हैं वो श्रोता, इनको कथा सुनने पर मोह होता है, लाभ नहीं, मोह होता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सकल व्याधि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब मोह से जात होता है। तो इनको ये
आसुरी स्वभाव वाले को मोहित कर देता है। तो शंकर भगवान जी कहते हैं रघुपति के लीला ही ऐसे है। तो इससे 4 प्रकार के श्रोता के गुण होना चाहिए। असी रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। अर्थात आसुरी स्वभाव के लोग विशेष भाव से मोहित हो जाते हैं। ये कथा सुनने में ये अनादर करते हैं। कथा सुनने को आते हैं लेकिन कथा का अनादर करते हैं। अनादर के कारण इनको विपत्ति पड़ता है। सती जी को ऐसा विपत्ति पड़ा था, ये आप सुन चुके हो कि जब ये शंकर भगवान जी के साथ गए थे अगस्त्य जी के आश्रम में कथा सुनने के समय, ये कथा का अनादर किया था, श्रद्धा से नहीं सुना था, इसलिए इनको मोह हो गया था। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी से पाही। तब शंकर भगवान तो प्रेम से सुना, लेकिन इनके मन में कुछ ऐसा था, इसीलिए सती जी ने प्रेम से नहीं सुना। प्रेम से न सुनना ये कथा का अनादर है, इसीलिए इनको विपत्ति पड़ा, सती शरीर को छोड़ना भी पड़ा। तो यहाँ ये कहते हैं, हे मुनि, तुम्हें कथा सुनाकर मुझे बहुत सुख मिला। जस सुखु मन मोरे, ऐसा कहने का भाव, श्रोता और वक्ता अगर सुनने में और कहने में पुलकित होते हैं, कथा में रस आता है, इसीलिए शरीर पुलकित होता है, रोमावली खड़ा हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाता है। तो ये है, अगर ऐसा भाव उभय में है तो मानो ऐसा आनंद जिनको आता है, ये रामचरित मानस सरोवर में ये स्नान करते हैं, इनको स्नान करने का फल मिलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, ते सुकृति जन मुदित नहाहि, ते सुकृति जन मुदित नहाहि। तो यहाँ जो स्नान करने के बाद आता है, तो कहाँ स्नान इन्होंने किया, दोनों ने कहाँ पर स्नान किया? आप सुने हैं, ये है समुद्र में स्नान किया, सिंधु में स्नान किया। कौन सा सिंधु में? ना शिवजी के चरित्र, ये चरित्र सिंधु है, इस सिंधु में दोनों ने अवगाहन किया। चरित सिंधु गिरिजा रमण
वेदन पावहि पारू। इस चरित्र सिंधु में दोनों ने स्नान किया। कारण कथा समय में दोनों को पुलकित और आनंद अश्रु ये सब दिखाई दिया है। प्रथमे शिवजी के चरित्र को अमित कहते हैं। अमित अर्थात मित अर्थात अल्प। अमित अर्थात ये अल्प नहीं है, बहुत है, अपार है। और यहाँ कहते हैं कि रामचरित्र अति अमित। शिवजी के चरित्र अमित कहते हैं और राम जी के चरित्र अति अमित कहा है। अति अमित को वर्णन नहीं किया जा सकता। अमित को वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अति अमित को कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु को प्रसन्न कराने के लिए यथाशक्ति तो प्रभु का चरित्र और नाम गुणगान करना पड़ता है ना। कथा में समाप्त करने के लिए ये नहीं कहते, यथाशक्ति गान करते हैं अपने खुशी के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र जी। भरद्वाज जी, जैसे भरद्वाज जी यथाश्रुत कहेऊ बखानी, भाव जो यहाँ कहा गया है, यथाश्रुत जितना मैंने सुना है, पूरा तो मैं नहीं सुन सकता, जितना सुना है उतना ही वर्णना करता हूँ। इसको यथाश्रुत कहते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी जो हमें रामचरितमानस सुना रहे हैं, ये अपने गुरु से सुने हैं। सो में गुरु सन सुना, सूकर क्षेत्र बारहा क्षेत्र में ये सुने हैं। और भुसुंडी जी शिवजी से सुने हैं। और सोई शिव काक भुसुंडी दीना, वही राम कथा को शिवजी काक भुसुंडी जी को कहा था। याज्ञवल्क्य जी भुसुंडी से सुने थे। याज्ञवल्क्य जी तो कहाँ से सुने थे ना, काक भुसुंडी से सुने थे। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, सो पुनीत भर द्वाज प्रति गावा। याज्ञवल्क्य जी जैसे भुसुंडी से यथाश्रुत सुने थे, ऐसे इसीलिए कहा गया। याज्ञवल्क्य जी गिरापति, गिरा अर्थात तो वाणी के पति, गिरा अर्थात तो वाणी अर्थात सरस्वती के पति, ये हुआ गिरापति। याज्ञवल्क्य जी गिरापति प्रभु धनुपाणी। तो सरस्वती का पति यहाँ किसको कहा गया ना, राम जी को कहा गया है, ब्रह्मा जी को नहीं। यहाँ राम जी को सरस्वती का पति कहा गया है। ये कहने का भाव, हृदय रूपी एक आंगन है, हमारे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को राम जी नचाने वाले सूत्रधार है। सरस्वती जी कठपुतली है और इनके ऊपर सूता लगा हुआ है, और ये सूत्रधारक है राम जी। ये जैसा चाहे वैसा सरस्वती को नचा सकते हैं। जो सरस्वती के स्वामी है, यहाँ ब्रह्मा जी उनके स्वामी नहीं है, गिरापति श्री राम जी ही है। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार को सम्मान मिलता है।
कठपुतली नाच में कठपुतली को सम्मान नहीं मिलता है, इनको नचाने वाले को सम्मान मिलता है। वे राम जी, ये और वे है राम जी जो सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाने वाले हैं, ये है सूत्रधार है। उनमें तो नचाने के लिए एक आंगन चाहिए, सुंदर आंगन। तो ये सुंदर आंगन क्या है ना, कवि के हृदय रूपी आंगन में ये नचाते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी गिरापति प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हैं। सुंदर आंगन में भक्तों का हृदय में कठपुतली को नचाने वाला। देखिए, जो कठपुतली को नचाते हैं कुछ पैसा पाने के लिए, लोभ के लिए, ये धनी के पास जाते हैं और कठपुतली नाच दिखाते हैं, कठपुतली को नचाते हैं और पैसा पाते हैं। वैसे ही प्रेम रूपक धन के लिए भक्त रूपी धनी के हृदय आंगन में श्री राम जी सरस्वती को नचाते हैं। भक्त बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त वो कवि होने पर, भक्त और कवि भी होने पर उनके आंगन में ये नचाते हैं। कवि बांसुरी है, कवि है बांसुरी, लेकिन बांसुरी को कोई प्रशंसा नहीं करते, बांसुरी को बजाने वाले को प्रशंसा मिलता है। तो कवि है बांसुरी, इनसे सुंदर वाणी जो निकलता है, जो बजाता है कौन, बांसुरी बजाने वाला। बांसुर के आवाज जो निकलता है ये बजाने वाले को प्रशंसा मिलता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाहूँ आवा रघुपति लीला। सुनो मुनियाज समागम तोरे, कही न सकई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही शतकोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी समसामी, दारु नारी कठपुतली, शारद दारु नारी समसामी। राम सूत्रधर अंतरजामी, यही पर कृपा करही जनो जाने। कवि उर अजीर नचावही वाणी,
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वही कृपाणु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, और उन्हीं के निर्मल गुणों को कथा कहता हूँ। अभी शुरू करते हैं, याज्ञवल्क्य जी राम कथा शुरू करते हैं। तो कैसे न, कैलाश पर्वत का श्रेष्ठ और बहुत रमणीय स्थान कहते हैं। कैलाश पर्वत बहुत श्रेष्ठ और रमणीय स्थान है, जहाँ शिवजी सदा निवास करते हैं। और कैलाश पर्वत में सिद्ध, तपस्वी और योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर भी रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है, साधारण लोग नहीं है, बड़े पुण्यात्मा। और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशद तासु गुणगाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, श्री राम जय राम, जय जय राम। और सिद्ध तपोधन योगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसही तहाँ सुकृति सकल, सेवही शिव सुख कंद। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से भी विमुख है, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है, और जिनका धर्म में प्रीति नहीं है, वे ऐसे लोग स्वप्न में भी वहाँ कैलाश को नहीं जा सकते। उस पर्वत पर, कैलाश के पर्वत पर एक विशाल वटवृक्ष है, एक विशाल वटवृक्ष का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात सब ऋतु में, 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है, ऐसा वटवृक्ष है। वहाँ ये वटवृक्ष के पास तीनों प्रकार के शुभ वायु बहता है। तो कैसा ना, ये वायु शीतल, मंद और सुरभि वायु बहती है, जो परम सुखदायक है। यह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है। शिवजी उसी वृक्ष के नीचे गए, शिवजी उसी वृक्ष के नीचे में गए। बरगद ये घंच होने के कारण वायु वहाँ मंद मंद बहती है, और कुबेर के चैत्र रथ वन होने के कारण पवन वहाँ सुगंधित होकर बहती है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में शीतलता का भी अनुभव होता है, इसीलिए वहाँ शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है। शिव जी के यह विश्राम स्थल
स्थली, अर्थात शिवजी वहाँ अनेक बार गए हैं विश्राम करने के लिए। अर्थात उनका स्थान से ये वटवृक्ष कुछ दूर पर है। इनके वटवृक्ष कुछ दूर पर है, तो इसलिए वटवृक्ष के नीचे गए। अर्थात शिव पार्वती के संवाद कब शुरू हुआ था? ना ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात वैशाख या ज्येष्ठ मास में हुआ था, ऐसा अनुमान किया जाता है। शिवजी उस तरु को देखने के बाद उनकी हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तरु तर गएऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भएऊ। तो शिवजी ने वही वटवृक्ष के नीचे पहुंचे और साथ में आसन लिए थे, बैठने के लिए आसन लिए थे। अपने हाथों से बाघांबर बिछाकर कृपाणु शिवजी स्वभाव से ही, अर्थात तो बिना कुछ प्रयोजन के वहां बैठे थे, विश्राम लगा है, बैठे थे। तो कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के जैसे उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी और ये मुनियों जैसे बड़कड़ वस्त्र धारण किए हुए थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनके चरण नए पूर्णचंद्र, नए पूर्ण रूप से विकसित होकर कमल का पुष्प जैसे दिखाई देते हैं, वैसा इनके पद कमल लाल लाल दिख रहे थे, लाल कमल के समान थे उनके चरण। और नख के ज्योति ऐसा थी कि जो भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर कर सकते थे। तो सदा ये भस्मों के भूषण धारण करते हैं। और त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी के मुख शरद पूर्णिमा के शोभा के भी हरण करने वाला था। ऐसा सुंदर इनका मुख था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कंबुकंठ, शंख के समान इनका, शंख के जैसे इनका कंठ, कंबुकंठ, बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और
ये सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर भयानक, ये मस्तक पर चंद्रमा शोभित थी और नागरिपु अर्थात व्याघ्र चर्म, नाग अर्थात हस्ती, हस्ती का रिपु, व्याघ्र चर्म ऊपर ये बैठे थे। निज कर डासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधुभाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधुभाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो संग्रभान जी वहां पर बैठे थे, बड़ प्रसन्नता के साथ। वहीं पर पार्वती जी आए और शंकर जी राम कथा सुनाने शुरू करते हैं। ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम अर्पणमस्तु।